सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेकोस ने हाओचेन की टीम को गार्डियन बीस्ट के साथ लावा रियल्म में भेज दिया था ताकि वो गार्डियन बीस्ट के साथ लड़ते हुए मारे जाए और गार्डियन बीस्ट के भी कमजोर होने से वो उसे आसानी से मार पाए। हाओचेन अपनी टीम के साथ गार्डियन बीस्ट से फाइट करने लग गया था। गार्डियन बीस्ट को लग रहा था कि उसने ही सभी को मारा है, पर उन सभी के अंदर इन्फेर्नो बीस्ट की प्योर एनर्जी मौजूद थी, जिससे गार्डियन बीस्ट को पता चला कि हाओचेन और उसके साथी बेकसूर है, जिससे वो अब साथ हो गए थे। शेकोस वहाँ मौजूद अर्थ कोर को हासिल करना चाहता है, जिससे वो वहाँ अंदर आ चुका था। फिर अब हम देखते हैं कि हाओचेन ने पहले से ही गार्डियन बीस्ट के साथ प्लान बना लिया था, जिससे वो छिप गए थे। शेकोस को वहाँ हाओचेन और गार्डियन दिखाई नहीं देता, जिससे वो खुश होता है और बोलता है कि मैं अब आसानी से अर्थ कोर वेन को हासिल कर पाऊंगा, और वो उस कोर वेन के पास जाता है। वो सोचता है कि वाकई मैंने काफी चालाकी से काम लिया, जिससे एक तीर से दो शिकार हो गए। निश्चित रूप से डीमन गॉड एम्परर मुझसे काफी इम्प्रेस होंगे और मुझे एक बड़ा रिवार्ड देंगे। लेकिन तभी हान्यू उसे अपनी एंडलेस प्रिजन में कैद कर लेता है। हाओचेन और शेनिन एक साथ उस पर अटैक करते हैं, जिससे तेज ब्लास्ट होता है। शेको हैरान हुआ बोलता है कि तुम अभी तक मरे नहीं और तुमने गार्डियन बिस्ट को मार डाला। लिन अपनी रेन ऑफ होली फायर से उस पर अटैक करता है, पर वो अपने सैंड स्टॉर्म से उस अटैक को रोकने लग जाता है। जियांग अपने हैमर से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, पर उसे भी उसने रोक दिया। हाओचेन और शेनिन एक साथ सुपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो हर बार उन्हें दूर कर रहा था। वांग अपनी जायंट स्पीड गॉड को एक्टिवेट करता है, पर शेकोस 9 लेवल पर होने से उसके अटैक से भी बच जाता है। जियांग उस पर पूरी पावर से अटैक करने की कोशिश करता है और चेंगिंग भी राइनो बिस्ट से उस पर अटैक करती है, पर सभी के अटैक फियर्स होते जा रहे थे, जिससे उसे प्रॉब्लम हो रही थी। हान्यू उसे क्यूब में फंसा लेता है, पर वो एक तेज विस्फोट के साथ सभी को दूर कर देता है। शेकोस बोलता है कि तुम सभी मामूली चूहे हो, फिर भी मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो, और अब वो सेंड ऑफ टाइम डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सभी अपनी जगह से हिल नहीं पाते और वो सेंड वाइन से लिपट जाते हैं। शेकोस कहता है कि अब इस मजाक को खत्म करने का वक्त आ चुका है, और वो एक स्पाइक से उन पर अटैक करने लगता है, पर वो अटैक नष्ट हो जाता है। उसका सेंड ऑफ टाइम डोमेन भी नष्ट होने लगा, जिससे उसे दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि अब छिपा हुआ गार्डियन बिस्ट बाहर आ गया था। गार्डियन बिस्ट डीमन गॉड शेकोस से काफी गुस्सा था। वो बोलता है कि तुम ही इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड हो, तुमने मेरी जाति के कई सारे इन्फेर्नो जानवरों को मार डाला। शेकोस हैरान था कि वो बिस्ट अभी तक नहीं मरा। गार्डियन बिस्ट के पावरफुल पंच से वो काफी दूर जाकर गिरता है। शेकोस समझ जाता है कि हाओचेन की टीम ने गार्डियन बिस्ट के साथ हाथ मिला लिया है। वो उन्हें कहता है कि तुम सभी मिले हुए हो, तुमने घात लगाकर मुझ पर अटैक किया, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब गार्डियन बिस्ट उस पर तेज एनर्जी अटैक करने लगता है। हाओचेन बोलता है कि अब हमारे अटैक करने का वक्त आ गया है। शेनिन अपनी डिवाइन डिसेंट टेक्निक यानी डेथ गॉड आर्ट को एक्टिवेट कर लेती है। इससे शेकोस पर तेज प्रेशर पड़ने लगता है। हाओचेन भी अपनी डिवाइन लाइट गॉड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी पावर का इस्तेमाल करके वो एक जायंट फायरबॉल को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो शेकोस पर अटैक करता है। शेकोस उस अटैक से बचने के लिए डेथ सेंटेंस सेंड स्त्रो फ्यूनरल को एक्टिवेट करता है। यह 9 लेवल की टेक्निक थी, जिससे वो हाओचेन के फायरबॉल को रोकने लग गया था। गार्डियन बिस्ट जानता था कि हाओचेन का अटैक इतना पावरफुल नहीं है, और वो अपने फायरबॉल अटैक को हाओचेन के अटैक के साथ मिला देता है, जो एक पावरफुल अटैक बन गया, जिसका डीमन गॉड सामना नहीं कर पाता, और एक जोरदार विस्फोट होता है, जिसमें वो डीमन गॉड शेकोस मारा जाता है। वो विस्फोट इतना जोरदार हुआ था कि सभी दूर खिसक गए थे। अब शेकोस के मरने से 14 डीमन गॉड क्राउन बाहर निकल आता है, जो 40 डीमन पिलर की तरफ भागने लगता है, पर हाओचेन उस क्राउन को वैक्यूम पावर से पकड़कर अपने पास ले लेता है और शेकोस से बोलता है कि तुम्हारे प्लान ने हमारी काफी मदद की, जिससे हम आसानी से तुम्हें मार पाए, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि अगर शेकोस उन्हें इस लावा लैंड पर नहीं भेजता तो हाओचेन अपनी टीम के साथ कभी भी गार्डियन बिस्ट के साथ हाथ नहीं मिला पाता, और वो एकजुट होकर शेकोस के खिलाफ नहीं लड़ पाते। अब हाओचेन उस 4th डीमन क्राउन को नष्ट कर देता है। जियांग बोलता है कि आज मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, हमने 2 9 लेवल के लोगों का सामना किया। पहले तो हमें इस गार्डियन बिस्ट से लड़ना पड़ा, फिर अब हमें इस डीमन गॉड का सामना करना पड़ा। अगर आयरन मैन भी यहाँ अपने आयरन सूट के साथ आता तो वो भी इसे हैंडल नहीं कर पाता। वांग बोलती है कि ये पहली बार है जब हमने एक 9 लेवल डीमन गॉड को मार डाला और 5
बिस्ट में हमने अभी तक जो रिकॉर्ड बनाए थे इस बार का सबसे अलग है। लिन जियांग से बोलता है कि भले ही हमने आज काफी मुसीबतें झेली हो पर क्रिटिकल मोमेंट्स को पार करके ही हम लीडर और डिप्टी लीडर की मदद से उस शेकोस को मार पाए। हाओ चेन बोलता है कि हमें सीनियर गार्डियन बिस्ट जिसका नाम यान मिंग था इन्हें भी धन्यवाद देना चाहिए। अगर आज इन्होंने मदद नहीं की होती तो हम इस डीमन गोड टेरिटरी में कभी भी उस डीमन गोड का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि आपने आखिर में जिस फायरबॉल मुंह का इस्तेमाल किया ना उससे ही शेकोस मारा गया था। गार्डियन बिस्ट बोलता है कि इस तोहफे को तुम मेरे उन इन्फेर्नो बिस्ट वंशजों की मदद के रीपेमेंट के रूप में मान सकते हो। लिन उससे अर्थ कोर वेन लेना चाहता था, इसीलिए वो बोलता है कि हम इस रीपेमेंट को स्वीकार करते हैं, पर आपने पहले हमें गलत समझ लिया, हमें हत्यारा माना। उस गलत फहमी के मुआवजे के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी, इसीलिए आपको हमें अर्थ कोर वेन देना चाहिए जो हमारे लिए पर्याप्त होगा। गार्डियन बिस्ट गुस्से में बोलता है कि तुम इंसान काफी ज्यादा लालची होते हो, और वो गुस्से में चिल्लाता है जिससे लिन जियांग के पीछे छिप जाता है और बोलता है कि अगर तुम हमें अर्थ कोर वेन नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पर इतना भयंकर तरीके से गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाओ चेन गार्डियन बिस्ट से कहता है कि इस अर्थ कोर वेन को लेकर मेरे मन में एक सवाल है जो काफी खटक रहा है, जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने इस अर्थ कोर वेन के बारे में काफी कुछ सुना है और ये अर्थ कोर वेन एक रिफाइनिंग यानी किसी चीज के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है, इसीलिए इसकी डीमन क्लेन को कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी वो इसे पाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वास्तव में डीमन आखिर क्या प्लान बना रहे हैं? गार्डियन बिस्ट गुस्से में एक स्टोन पर एक पंच मारता हुआ बताता है कि मैंने सिर्फ कुछ इधर उधर की बातें सुनी है जिसके मुताबिक ऐसा लगता है कि डीमन जरूर डीमन कोड पिलर को ठीक करने या फिर उनकी पावर को बढ़ाने के लिए उन्हें अर्थ कोर वेन की जरूरत है, पर अभी भी मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि आखिर वो कमीने अर्थ कोर वेन का क्या करेंगे। उन्होंने मेरे कबीले के सैकड़ों इन्फिनो बिस्ट का अंधाधुंध वध किया, मैं अपने लोगों का बदला लेने के लिए उन डीमन को बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा। तभी गार्डियन बिस्ट पर एक पावरफुल स्लेश से अटैक होता है जिसका विरोध नहीं कर पाया था और उसका एक हाथ कटकर अलग हो जाता है। हाओ चेन को समझ नहीं आता कि आखिर ये अटैक किसने किया जो इसने गार्डियन बिस्ट को एक झटके में ही गंभीर रूप से घायल कर दिया और इन्फेर्नो बिस्ट दर्द से तड़पने लगा था। वहाँ काले बादल छाने लगते हैं और एक डीमन गोड की सोड वहाँ आकर गिरती है जिसका ओरा काफी फियर्स था और उस सोड में से एक वॉइड पोर्टल ओपन होता है और एक पावरफुल डीमन गोड वहाँ जाता है जिससे उन सभी पर दबाव पड़ रहा था। हाओ चेन परेशान हुआ कहता है कि 25 डीमन पिलर का डीमन गोड गुशिन है जो अपनी पावर से उन सभी पर और ज्यादा प्रेशर डालने लग जाता है। गुशिन हाओ चेन की टीम को देखकर कहता है कि ये सभी मामूली चूहे हैं, फिर भी वो शेकोस इससे निपट नहीं पाया और मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से एक्शन लेने के लिए यहाँ आना पड़ा। गुशिन की पावर 9 लेवल पर थी और अब वो अपने प्रेशर को हाओ चेन के साथियों पर और ज्यादा बढ़ाने लगता है। चेन यिन उस प्रेशर की वजह से अपने घुटनों पर गिर चुकी थी और हाओ चेन के बाकी साथियों को भी उस फियर से ओरा से प्रॉब्लम होने लगी। हाओ चेन सोचता है कि हम उस 14 डीमन पिलर गोड शेकोस को ही काफी मुश्किल से मार पाए और अब इस गुशिन की पावर उससे काफी ज्यादा होगी क्योंकि ये उससे 15 पिलर रैंक ज्यादा का डीमन गोड है जिससे इसका प्रेशर और स्पीड काफी और बेयरिंग है। शायद ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन गोड होगा जिसका हम सामना करने जा रहे हैं। उसके प्रेशर से गार्डियन बिस्ट पर भी जोरदार दबाव पड़ रहा था जिससे सभी परेशान थे कि आखिर हम इस डीमन गोड गुशिन को कैसे हरा पाएंगे। हाओ चेन भी सोच रहा था कि क्या हम अपनी पावर से इसे हरा सकते हैं। गुशिन बोलता है कि तुम इंसानों को आज मरना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।